हेलो स्टूडेंट, तुम लोग भी बहुत अच्छे से अपने तैयारी को आगे बढ़ा रहे होगे। चलो आज के एक्सरसाइज हम लोग 2.1 को देखते हैं। 2.1 में क्या दे रहा है? अगर किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए आकृति 2.10 में प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या निकालना है। यानी हमें दिया है y बराबर px, y बराबर क्या दिया है? px दिया है। कह रहा है कि px के शून्यांक कितने हैं? इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। तो कह रहा है यहाँ कि p अक्ष पर कितने बिंदु काट रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कोई बिंदु नहीं है जो x पर काट रहा है। तो कहेंगे कि यहाँ x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, यानी x पर कोई बिंदु नहीं काट रहा है, इसलिए px का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ कितना होगा? 0 होगा। शून्यांकों की संख्या px की 0 हो जाएगी। लिख देंगे कि px बराबर 0, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलो हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रेखा है x को एक बिंदु पर काट रही है। तो हम कहेंगे कि px का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि x अक्ष पर कितना बिंदु काट रहा है? एक बिंदु काट रहा है। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे कि शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलो इस सवाल को हम लोग, तीसरा सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि x अक्ष पर एक बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, यानी x अक्ष पर 3 बिंदु काट रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ px x का शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो कहेंगे px के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो x अक्ष पर जितने भी बिंदु काटेगी वहीं शून्यांकों की संख्या होगी। तो कहेंगे यहाँ शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। चलो हम लोग चौथा सवाल को देखते हैं। सब लोगों, अब जो समय है बस 3 से 4 महीना समय बचा है एग्ज़ाम में। सब लोग अब बेहतरीन ढंग से अपने मैथ का रिवीजन कर रहे होंगे। सब लोग अपने में जो भी कमजोरियां हैं जिस सब्जेक्ट में, आप उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करें, उस सब्जेक्ट को समझें और चैप्टर बाय चैप्टर पूरा आगे रिवीजन करते जाएं। तब जाकर हम लोग एक निश्चित मार्क्स को, रिजल्ट को प्राप्त कर सकेंगे। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। सवाल में दे रहा है कि px के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। सवाल बहुत ही सरल है। कहेंगे px के शून्यांकों की संख्या हमें बतलाना होगा। तो कहेंगे कि जितने भी x अक्ष पर जितने भी बिंदु काट रही है वो उस शून्यांकों की संख्या होती है। कह देंगे 1 बिंदु काट रही है और 2 बिंदु काट रही है। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात समझ में आया? फिर कहेंगे यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ बतलाओ शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो कहेंगे 1 बिंदु पर 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु। यहाँ 4 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात समझ में आया क्या? यहाँ शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी। बात समझ में आ गया? छठा सवाल को देखते हैं। यहाँ px के शून्यांक कितना होगा? px के शून्यांक को की संख्या कितनी होगी? कहेंगे यहाँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और 4 पॉइंट हो।
4 पॉइंट है तो यहाँ कहेंगे शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी। कितना होगा? 4 होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? जितने भी x अक्ष पर जितने भी बिंदु काटती है वहीं पी एक्स का शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। इस तरह हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का पूरा सवाल क्या कर लिए? ख़त्म कर लिए। अब हम लोग आगे की सवाल 2.2 को पढ़ेंगे।